हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखो यार, तुम लोग क्लास 10th में हो और हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए हैं। ऑलमोस्ट किसी के शुरू हो गए हैं, किसी का एक वीक बाकी है। बट मैंने बहुत सारे बच्चों से ये क्वेरीज देखा कि उनका एक भी सब्जेक्ट ढंग से कंप्लीट नहीं है। सो डू यू रियली थिंक कि अगर तुम्हारा एक भी सब्जेक्ट ढंग से क्लियर नहीं है एट दिस पॉइंट एंड तुम लोग 95% स्कोर करोगे क्लास 10th में? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, सिलेबस की तो दूर बात, अगर एक सब्जेक्ट ढंग से नहीं हुआ है, सो आर यू रियली थिंकिंग कि तुम लोग 95% या फिर उससे ज्यादा स्कोर करोगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो सॉरी टू से तुम लोग का 80% भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर तुम लोग अभी से भी सीरियस हो गए हो, अगर सोच रहे हो कि अभी से भी तुम लोग 95% स्कोर कर सकते हो, तो तुम लोग को एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल की जरूरत है। देखो, जब मैं क्लास 10th में थी ना, तो मैं मंथली टारगेट लेके चलती थी कि इस मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है या फिर इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। सेम तुम्हें भी फॉलो करना है, ठीक है? देखो, उस टाइम का सिलेबस थोड़ा सा अलग था, अभी थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, थोड़े से कुछ टॉपिक एडेड हो गए हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने सितंबर से लेके टिल मार्च तक का एक प्लान बनाया है। अगर तुम लोग इसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम लोग को इससे ये पता चलेगा कि कैसे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। सो मंथली वाइज मैंने प्लान बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, डेफिनेटली तुम लोग को रिजल्ट मिलेगा। एंड वंस यू कंप्लीट दिस, तुम लोग खुद आके इस कमेंट बॉक्स में तुम कमेंट करोगे कि हाँ दीदी, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था हमारे लिए। तो बहुत ही सिंपल सा टाइम टेबल है। देखो, मुझे पता है कि तुम लोग को पढ़ना, अब पता है कि कैसे पढ़ना है, या फिर क्या पढ़ना है, लेकिन एक स्केड्यूल की जरूरत है, ठीक है? सो आज है सितंबर 1, ठीक है? अगर सितंबर 1 से शुरू करते हो, सितंबर 1 से शुरू करोगे, तो फरवरी तक अगर ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाएगा। आई विल से कि अगर प्रॉपर फॉलो करोगे, अगर 90% फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली तुम्हारा पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय द वे, मैंने इस पूरे प्लान को इसमें रख लिया है, तो मैं वन बाय वन मंथली वाइज तुम्हें बताऊंगी कि किस मंथ में तुम्हें क्या फोकस करना है या क्या पढ़ना है, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दी वीडियो। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को ये बोल दूं कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही टाइम टेबल मैं लेकर आती रहूंगी। और साथ ही साथ में मैं फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स भी लेकर आऊंगी। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस पे तुम लोग को क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। सितंबर मंथ में तुम्हारा क्या गोल होना चाहिए? तो सितंबर मंथ में तुम्हारा सबसे पहले गोल तो ये होना चाहिए कि देखो, आज सितंबर 1 है। प्रोबेबली ये वीडियो तुम्हारे पास आने वाला है अराउंड कल, ठीक है? तो परसों से तुम, मे बी तुम 5 तारीख को देखते होगे, मे बी तुम 6 तारीख को देखते होगे ये वीडियो। तब से तुम क्या शुरू करोगे, ठीक है? तो इस पूरे सितंबर में तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन का, ठीक है? जितने जल्दी सिलेबस कंप्लीट करोगे, उतने जल्दी तुम और चीजों का स्टेप ले सकते हो, ठीक है? तो इस पूरे सितंबर में तुम्हारा ये फोकस हो कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है? सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट पे पहले तुम ध्यान दोगे? मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी एंड संस्कृत, जो भी है तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक है? अब वीकडेज में कैसे पढ़ोगे, ठीक है? सबसे पहले 2 आवर्स तुम लोग मैथ्स को दोगे, ठीक है? मैथ को पूरा 2 आवर्स मन लगा के देना, ठीक है? हर दिन। अब 1.5 घंटा तुम लोग को पढ़ना है साइंस, ठीक है? उसमें जो भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, हर दिन 1.5 घंटा उसमें पढ़ना है। उसमें डिवाइड कर लेना कि किस दिन फिजिक्स पढ़ना है, किस दिन केमिस्ट्री पढ़ना है, किस दिन बायो पढ़ना है, ठीक है? अब 1 आवर फॉर सोशल साइंस डेली का, ठीक है? 1 आवर डेली सोशल साइंस के लिए 1 आवर देना है, ठीक है? उसमें तुम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जो भी है तुम्हारा, इकोनॉमिक्स, वो पढ़ लेना, ठीक है? 1 आवर इंग्लिश के लिए देना, ठीक है? जिसमें लिटरेचर पढ़ना एंड ग्रामर पढ़ना, ठीक है? 45 मिनट्स तुम्हारा हिंदी एंड संस्कृत। अगर डेली, वीक में डेली, ये इस तरीके से देखो, स्क्रीन पे तुम लोग को दिख जाएगा कि इस तरीके से अगर टाइम टेबल फॉलो करोगे, तो पूरे मंथ में तुम्हारा यू you नो know, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब एक बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो अब अक्टूबर में तुम क्या करोगे, ठीक है? सॉरी, अक्टूबर से पहले मैं तुम्हें वीकेंड्स के बारे में बता देती हूँ। ये तो हो गया वीकडेज का स्केड्यूल, ठीक है? अब वीकेंड्स पे क्या करोगे, ठीक है? एडिशनल 2 आवर्स तुम लोग क्या पढ़ोगे? मैथमेटिक्स एंड साइंस, वीकेंड्स पे, मतलब संडे को, ठीक है?
2-2 घंटे तुम लोग पढ़ोगे मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करोगे सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स के लिए बहुत सारे रिसोर्स हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हो। सैंपल पेपर्स करोगे फॉर इंग्लिश एंड सोशल साइंस, ठीक है। और रिवाइज करोगे की कॉन्सेप्ट। तो जो भी साइंस में पढ़ रहे हो उसके की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, ये तुमको वीकेंड्स पे करना है, ठीक है। तो ये है पूरा सितंबर का स्केड्यूल, तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे तुम स्क्रीनशॉट ले लो और इसे फॉलो करो, ठीक है। अब आते हैं अक्टूबर पे, ठीक है। अब तुम अक्टूबर पे क्या करोगे, ठीक है। अक्टूबर तुम्हारा फोकस होना चाहिए रिवीजन पे, ठीक है। पूरा रिवीजन होना चाहिए और डाउट क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। पूरा अक्टूबर अपने आप को डाउट क्लियरिफिकेशन एंड रिवीजन के लिए दो, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट तुम्हारे कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी एंड संस्कृत, ठीक है। अब वीकडेज में तुम क्या करोगे, 2 आवर्स मैथ्स को दोगे, ठीक है। डेली 2 आवर्स मैथ्स को दोगे और उसमें से वही मतलब टॉपिक पिक करोगे जिसपे तुम्हारा कमांड थोड़ा सा वीक है, ठीक है, जो तुम्हें ढंग से नहीं आ रहा है। तो हर दिन जो आ रहा है तो ठीक है, डेली 2 घंटा दोगे। सबसे ज्यादा फोकस तुम्हारा होना चाहिए वीक एरियाज पे, ठीक है। 1.5 घंटा जिस तरीके से पहले फॉलो करे थे, 1.5 घंटा साइंस के लिए दोगे। उसमें तुम डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, ठीक है। 1 घंटा सोशल साइंस के लिए दोगे, उसमें रिवाइज करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। और उसके बाद उसमें डेट्स, इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करोगे, ठीक है। 1 घंटा इंग्लिश के लिए दोगे जिसके अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और लिटरेचर एंड रिवीजन करोगे, ठीक है। साइड में ये स्क्रीन चल रही है, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। 45 मिनट्स हिंदी एंड संस्कृत के लिए दोगे, जो भी है तुम्हारा, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस करोगे एसे राइटिंग की और साथ ही साथ में ग्रामर की, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा अक्टूबर का स्केड्यूल। ये है वीकडेज में डेली तुम क्या करोगे, 2 घंटे 1.5 आवर्स साइंस के लिए दोगे, 1 घंटा सोशल साइंस के लिए, 1 घंटा क्या दोगे तुम इंग्लिश के लिए और 45 मिनट्स हिंदी एंड संस्कृत के लिए दोगे। वीकेंड्स पे क्या करोगे तुम, ठीक है। सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है। ग्रुप स्टडी करोगे, अगर ग्रुप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे तो कुछ और फ्रेंड्स होंगे जिन्हें आते रहेंगे, वो तुम्हारा डाउट क्लियर कर देंगे। डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे कि जिसमें मैं ग्रुप स्टडी ज्यादा टाइम के लिए नहीं, एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स के लिए तुम ग्रुप स्टडी करो ऑन संडे को, 2 घंटा काफी है, ठीक है। तो उसमें डाउट क्लैरिफिकेशन कर लो या फिर डिस्कस कर लो। और इस पूरे टाइम में, पूरे अक्टूबर में ये ट्राई करो कि जल्दी से ये चीजें खत्म हो जाए, टाइम मैनेजमेंट करके चलो, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ये हुआ सितंबर और अक्टूबर की बात, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा आ रहा है नवंबर, ठीक है। अब नवंबर पे देखो, तुम्हारा पूरा फोकस एंटायर नवंबर पे तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए इंटेंसिव प्रैक्टिस पे, ठीक है। सो इंटेंसिव प्रैक्टिस मतलब क्या है, तुम फोकस वीक एरियाज पे करे, तुमने रिवीजन करना शुरू कर दिया। अब इतना प्रैक्टिस करना है, रिवीजन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। सब्जेक्ट तुम्हारे वही रहेंगे, मैथमेटिक्स, साइंस, सिविक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, लिटरेचर, ये सारे ही रहेंगे, ठीक है। अब 2.5 घंटा तुम दोगे मैथ्स को, ठीक है। इसमें तुम प्रैक्टिस करोगे सॉल्व एंड अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर्स को, ठीक है, क्वेश्चंस को। 2 घंटा साइंस के लिए दोगे जिसमें तुम एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन करोगे, ठीक है। 1.5 आवर्स सोशल साइंस को दोगे जिसमें तुम मैप पे काम करोगे, मैप वर्क करोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ोगे, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 1 घंटा इंग्लिश के लिए दोगे जिसमें प्रैक्टिस करोगे अनसिन पैसेजेस का और उसके साथ साथ तुम क्या करोगे, राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। 1 घंटा हिंदी एंड संस्कृत के लिए दोगे जिसमें राइटिंग एंड ग्रामर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये पूरा तुम नवंबर के वीकडेज में करोगे। नवंबर पूरा तुम्हारा फोकस होना चाहिए, पूरा इंटेंसिव प्रैक्टिस पे, पूरा प्रैक्टिस पे होना चाहिए। वीकेंड्स पे क्या करोगे, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देना शुरू करोगे, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स का, ठीक है। सो वीकेंड्स पे क्या करोगे, तो वीकेंड्स तुम्हारा होना चाहिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके फुल लेंथ के मॉक टेस्ट करोगे संडे के दिन। उसके साथ साथ जो भी तुम्हारा वीक कॉन्सेप्ट होगा उस वीक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे। एंड लास्ट में अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करोगे। मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब देखो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स आएंगी, तो मिस्टेक्स को रिव्यू करोगे
और उसे करेक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो जितने भी मिस्टेक्स रिव्यू करोगे उसे करेक्ट करना। अब आते हैं दिसंबर मंथ पे। ठीक है, सो दिसंबर मंथ में तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए फाइनल सिलेबस रैपअप। ठीक है, तो जितना भी सिलेबस है उसका फाइनल रैपअप होना चाहिए एंड रिवीजन होना चाहिए दिसंबर मंथ में, सारे सब्जेक्ट के, कोई एक दो सब्जेक्ट के नहीं। अब वीक डेज में कैसे करोगे, तो डेली तुम्हारा 3 घंटा मैथमेटिक्स के लिए देना है। ठीक है, जिसमें तुम लास्ट मिनट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे। लास्ट मिनट पूरे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दोगे। 2.5 घंटा डेली तुम साइंस के लिए दोगे, जिसमें क्विक रिवीजन करोगे फॉर ऑल चैप्टर। ठीक है, जो भी होगा उसका शॉर्ट नोट्स बना लो और उसका क्विक रिवीजन करो। 1.5 घंटा तुम डेली दोगे सोशल साइंस के लिए, जिसमें रिवाइज करोगे नोट्स को एंड की पॉइंट्स को। 1.5 घंटा तुम इंग्लिश के लिए दोगे, जिसमें रीडिंग करोगे एंड राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, डेली 1 घंटा दोगे तुम लोग हिंदी एंड संस्कृत के लिए। तो फिर वीकेंड्स पे तुम सारे सिलेबस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट टॉपिक होगा, उस पर रिविजिट करके उसे फिर से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब जनवरी में क्या करोगे। ठीक है, जनवरी तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए इंटेंसिव रिवीजन पे, जो भी कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है पूरा महीना। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट को। सेम वीकडेज पे क्या करोगे, 3 घंटा तुम मैथ्स पढ़ोगे, 2.5 आवर्स तुम क्या करोगे, साइंस के पढ़ोगे। ठीक है, सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, 2 घंटा तुम दोगे सोशल साइंस को, 1.5 घंटा तुम दोगे सोशल नो सॉरी इंग्लिश के लिए। ठीक है, 1 घंटा तुम दोगे हिंदी एंड संस्कृत के लिए। ठीक है, और वीकेंड्स पे तुम क्या करोगे, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओगे और पीवाई क्यूज सॉल्व करोगे। लास्ट 10 इयर्स के पीवाई क्यूज तुम्हें करने हैं जनवरी में। पूरे जनवरी में तुम्हें लास्ट 10 इयर्स के एक दो भी, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, पूरे 10 इयर्स के पीवाई क्यूज करने हैं। ठीक है, अब फरवरी क्या होना चाहिए, फाइनल प्रिपरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए कि फरवरी में तुम्हारा जितना भी सब्जेक्ट है उसका फाइनल प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, पूरे ऑल सब्जेक्ट का। वीकडेज में 3 घंटा मैथ्स को दोगे जैसे हमेशा देते थे। अब इसमें क्या करोगे, फाइनल प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे। जितनी बार तुमने कर लिया है फाइनल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा यहाँ पे। 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा तुम साइंस के लिए दोगे, जिसमें पूरा सब्जेक्ट का मतलब पूरे साइंस का तुम रिव्यू करोगे पूरे टॉपिक्स को। सो फरवरी तुम्हारा पूरा होना चाहिए सिर्फ फाइनल प्रिपरेशन में। जितना भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा, जितना भी तुमने कर लिया है, जो भी अभी लग रहा है कि थोड़ा वीक है, उसे रिविजिट करो, उसे बार बार प्रैक्टिस करो। तो पूरा मतलब तुम्हारा फरवरी ऐसा होना चाहिए कि फरवरी में एक भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसे तुम देखो और उससे तुम्हें सारे टॉपिक्स आते रहें। ठीक है, तो करोगे फरवरी तक पूरे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और मार्च में तुम्हारा एग्जाम होगा। ठीक है, सो मार्च पूरा तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, फाइनल एग्जीक्यूशन का टाइम होना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू विल फॉलो द टाइम टेबल फ्रॉम टुडे टू टिल फरवरी। अगर इस तरीके से इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो तुम्हारा फरवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस सिलेबस का तुम लोग को स्क्रीनशॉट चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी ये सारे पीडीएफ जिन्हें तुम फॉलो कर सकते हो। और मेरा कम्युनिटी पोस्ट को तुम लोग फॉलो करो, साथ ही साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे तुम लोग फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे अगर कोई क्वेरीज होगी तो मुझे पूछ लेना, मैं डायरेक्टली पूछ तुम्हें वहां पे गाइड कर दूंगी। साथ ही साथ में अगर कोई क्वेरीज होगा तो तुम कमेंट जरूर करना, रिलेटेड टू टाइम टेबल, रिलेटेड टू एनी एकेडमिक प्रॉब्लम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू देयर। तो आई अब मतलब आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ऑल द बेस्ट।